हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी विज्ञान की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसकी कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 17 और हमारी जो तिथि है वो है 27 नवंबर 2020। बच्चे, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वो 5th चैप्टर चल रहा है हमारा, अम्ल, क्षारकीय और लवण। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे अपनी वर्कशीट में वो है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या कभी आपके अधिक खाने का अम्लता से पीड़ित हुए हैं। आप अपने घर में सदस्य से पूछ सकते हैं। ठीक है, यह जो आपकी ये अम्लता हो जाती है ज़्यादा खाने से, ये क्या है, एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है जहाँ पे हमारा शरीर में क्या है, आमाशय में अम्ल की जो मात्रा होती है वो अधिक सावित्र हो जाती है, मतलब अधिक निकलती है। ठीक है, तो यही क्या है, आपकी इंडाइजेशन कहलाता है, अपाचन की परिस्थिति होती है। अम्ल क्या है, जरा सोचिए, जब आपको चींटी काटने पर जलन होती है तो ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होती है, या तो आपको जब आपको कोई चींटी काटती है तो आपका एक बर्निंग सेंसेशन, मतलब आपको एक बहुत ही जलन सी होती है, तो वो आपको क्या है, एक किसी अम्ल के काटने से, किसी अम्ल के और क्षार के कारण होने के कारण हो सकता है। अब आपाचन के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है। यह क्या है, भोजन के पाचन में बहुत सहायता करता है, लेकिन जब अम्ल की मात्रा अत्यधिक हमारे आमाशय में हो जाती है तो ये अपाचन को जन्म देता है। ठीक है, तो जब हमारे अम्ल में, हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा बहुत हद से ज़्यादा रिलीज होती है, मतलब निकलता है, तो क्या है, हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। अब चींटी का डंक, चींटी जब आपको काटती है तो उसके जो डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो आपकी त्वचा में क्या है, वो अम्ल का द्रव डाल देती है, जिससे आपको क्या है, बहुत ही जलन महसूस होती है। मृदा की स्थिति, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से जो आपकी जो मृदा होती है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, और अत्यधिक अम्ल में अगर आपकी जो सोइल है, जो आपकी मृदा है, अगर वो ज़्यादा अम्लीय हो, ये ज़्यादा ही क्षारकीय, तो आपका जो पौधा है, पेड़ है, वो अच्छी जो ग्रोथ होगी उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट जैसे कचरे में भी क्या होता है, अम्ल उपस्थित होता है। अगर आपका ये अपशिष्ट पदार्थ ऐसे ही क्या जलाशयों में, मतलब वाटर में डाल दिया जाए, तो वहाँ पे रहने वाले बहुत सी मछलियाँ और दूसरे जलीय जो जीव होते हैं वो भी क्या अम्ल के कारण नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, उपरोक्त सभी स्थिति जो हमने ऊपर की स्थिति पढ़ी, सारी कारखानों के अपशिष्ट, मृदा की में स्थिति, चींटी का डंक और अपाचन, ये सारी जो स्थिति होती है ये अवांछनीय है और नुकसानदायक होती है। अब हम इसके उपचार पढ़ेंगे, जो हमने ये पढ़ा है, तो अब इसके उपचार क्या हैं। अब सबसे पहले तो अपाचन का उपचार क्या है ये पढ़ते हैं हम। अपाचन के कारण सावित्र, मतलब निकला अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल लेते हैं, कि जब आपके आमाशय में ज़्यादा अम्ल निकल गया तो उसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है, एक दुर्बल क्षार्य होता है, उसका उदाहरण क्या है, दूधिया मैग्नीशियम, और जिसमें क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब आपको कभी अपाचन हो जाए तो आपके घर में आपका सोडा उपस्थित होता है, आप वो भी ले सकते हैं, तो आपकी जो अम्लता होगी, जो मतलब आपको एक मतलब कष्टदायक स्थिति होगी, जो आप जलन, जिसको जलन कहते हैं, वो आपकी सही हो जाएगी। अब हम चींटी का डंक, अगर हम चींटी हमें काट ले तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं कि चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को निम्न युक्त, मतलब खाने का सोडा, जो आपके घर खाने का सोडा होता है ना, अगर वो आपको चींटी काटे तो वहाँ पे अगर आप रब कर लेंगे तो आपकी जो जलन होती है वो सही हो जाएगा। कैसे सही कर सकते हो आप, या तो निम्नयुक्त में थोड़ा गीला सा खाने का सोडा लगा के, या आप कैलेमाइन विलयन, जिसको हम जिंक कार्बोनेट विलयन बोलते हैं, उसको मिलाकर भी हमारा क्या है, ये हमारा चींटी का जो चींटी काटने जलन होती है वो सही हो जाती है। ये दोनों ही क्या है, खाने का सोडा और कैलेमाइन विलयन, ये क्या है, मृदु क्षार्य, मतलब बहुत ही कम क्षार्य होते हैं। अब है मृदा का उपचार, कि अगर आपकी जो मृदा है, सोइल है, वो अम्लीय नेचर की है, अम्लीय प्रकृति है, तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो, तो उसे हम बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड, या बुझा हुआ चूना जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिला के हम अपनी अम्ल की जो, हमारी जो मृदा है अम्लीय है, उसको हम सही कर सकते हैं। क्योंकि इनमें जो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना में क्या उपस्थित होती है, ये दोनों क्या होते हैं, क्षार्य होते हैं। और हम क्षार्य को कैसे सही कर सकते हैं, हम अम्ल को कैसे सही कर सकते हैं, थोड़ा क्षार्य मिला के। ऐसे ही यदि हमारी मृदा, हमारी मिट्टी, हमारी सोइल क्षार्य प्रकृति को की हो, तो उसमें हम क्या है, जैविक पदार्थ मिला के उसको हम क्या है, सही कर सकते हैं। ठीक है, अब कारखानों के अपशिष्ट को हम कैसे सही कर सकते हैं।
कारखानों के अपशिष्ट जो कचरा होता है को जलाशयों में जलाशय में विसर्जित जलाशय में डालने से पहले हम उनको क्या है क्षारीय पदार्थ के साथ मिलाकर उसकी जो अम्लीय प्रकृति है उसको हम उदासीन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ा कि हम हमारी क्या स्थिति होती है और उसको हम कैसे उदासीनीकरण से कैसे सही कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि अपाचन से आप क्या समझते हैं। ये बेटा आपके लिए हमने लिख रखा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपाचन एक कष्टदायक स्थिति होती है जो हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा निकलने के कारण होती है। आप अम्ल की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं या अम्ल भी सही है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा देख के लिख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रति अम्ल क्या होता है। ये हमने यहीं पढ़ा, ये दूसरा क्वेश्चन की प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम जिसमें उपस्थित होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा आप यहाँ से देख के लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि डैश एंड डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा किस किस का, नमी युक्त खाने का सोडा और कैलामाइन विलयन। आप फर्स्ट में क्या लिख देंगे, आप नमी युक्त खाने का सोडा और दूसरे में क्या लिख देंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन। जो आपने पढ़ा कैलामाइन विलयन, दोनों में आप यहाँ पे लिखेंगे आप नमी युक्त सोडा और यहाँ पे लिखेंगे आप कैलामाइन विलयन। यहाँ से बच्चों आप देख के अपना ये वाला पहले फिल इन द ब्लैंक्स में, ये दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में आप बेटा लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपाचित कर सकते हैं। उपचारित जो अगर आपका मृदा क्षारीय है तो आप कैसे उपचार करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आपका ये रहा बेटा फोर्थ क्वेश्चन कि यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें हम क्या है जैविक पदार्थ मिलाएंगे। और जैविक पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है, जो अम्ल को क्या है निर्मुक्त रिलीज करता है। तो जो प्रकृति है इसकी मृदा की वो क्या है उदासीनीकरण हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारी बेटा आज की वर्कशीट है 7th क्लास की। आई होप, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इसका हमें तहे दिल से इंतजार रहता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, हो सके तो घर पे ही रहिए। अगर जाना पड़ जाए तो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब आए सैनिटाइज करें अपनी बॉडी को या नियमित रूप से पानी से और साबुन से अपने हाथ को धोएं। चलो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, बाय।